देखिए पहले बाबू हेक्सेन, मतलब हेक्सेन है तो एल्केन है, क्या है एल्केन, और एल्केन का फार्मूला बताएगा आपको CnH2n+2। X मीन 6 कार्बन, तो हो गया 6 और यहाँ हो गया 6 2 12 प्लस 2 हो गया 14। तो सबसे पहले तो 6 कार्बन लाएंगे, चेन बना दो 6 कार्बन का, और उन सबके साथ हाइड्रोजन सिंगल बॉन्डिंग। ठीक है, ये हो गया पहला स्ट्रक्चर इसका, सिंपल एक्स से। दूसरा, इसी कार्बन चेन को तोड़ दीजिए। बताया गया आपको एल्केन में केवल चेन आइसोमर्स बनेंगे, एल्केन के केवल चेन आइसोमर्स बने हैं। तो 6 कार्बन का है, इस बार 5 कार्बन का बना दीजिए भैया, 5 कार्बन का बन गया। अब इसी में से एक कार्बन सेकंड कार्बन से ब्रांच करा दीजिए, सेकंड कार्बन से एक कार्बन क्या करा दीजिए, ब्रांच करा दीजिए। एक स्ट्रक्चर हो गया। फिर दूसरा स्ट्रक्चर, इस बार 4 कार्बन का चेन बना दीजिए, 4 कार्बन का चेन बना दीजिए, और सेकंड और थर्ड कार्बन से, सेकंड और थर्ड कार्बन से ब्रांच करा दीजिए, सेकंड और थर्ड कार्बन से ब्रांच करा दीजिए। अगला 4 कार्बन का बनाइए। अब किसी एक कार्बन से ही, एक कार्बन पे एक कार्बन पे क्या बना दीजिए, आइसोफॉर्म बना दीजिए। कार्बन मतलब एक ही कार्बन से 2 कार्बन को अटैच कर दीजिए दोनों साइड पे। इसके क्या बन गए, 6 आइसोमर बन गए। इसके क्या बन गए, ये 6 आइसोमर बन गए बाबू। ठीक है, अब इसकी नेमिंग की बात है तो इसका नाम तो हेक्सेन है। दूसरे की नेमिंग करें तो बताएगा जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नियरेस्ट होंगे उधर से कार्बन की नंबरिंग करेंगे। तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स इधर से नियर आ रहे हैं, कार्बन की काउंटिंग इस साइड से की जाएगी। मींस सेकंड कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो ये क्या हो गया, 2 मेथिल। क्या बन गया, 2 मेथिल। लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, तो हो गया 2 मेथिल पेंटेन। क्या हो गया, 2 मेथिल पेंटेन हो गया। इसी तरह से इसमें आ जाते हैं, इसमें कार्बन नंबर की काउंटिंग चाहे जिस साइड से कराएंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा, इससे भी पहले दूसरे कार्बन पे आएगा, इधर से भी काउंट करने पर और इधर से भी काउंट करने पर दूसरे कार्बन पे एल्किल ग्रुप मिलेंगे आपको। ठीक है, तो चाहे जिस साइड से कार्बन की काउंटिंग कराई जाए ये सही होगा हमारे लिए। तो नेमिंग इसकी क्या होगी, दूसरे और तीसरे कार्बन से अटैच है एल्किल ग्रुप, तो लिखेंगे 2 3। पोजीशन बताएगा कहां से एल्किल ग्रुप अटैच है, 2 3। और 2 मेथिल है तो 2 मेथिल मतलब हो गया डाई मेथिल। क्या हो गया, डाई मेथिल। फिर क्या है, लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन का है, तो हो गया बाबू क्या है, ब्यूटेन। क्या हो गया, ब्यूटेन। फिर इसमें 4th आइसोमर्स की बात कर ले तो 4th आइसोमर्स हेक्सेन के ठीक नियरेस्ट एल्किल ग्रुप राइट साइड से आ रहा है, 1 2 3 4। ठीक, तो इसकी जो नेमिंग होगी 2 डाई 2 2। 2 केवल नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 बार मेथिल ऐड हो रहा है दूसरे कार्बन से ही। ठीक, तो लिखा रहेगा 2 2 डाई मेथिल, 2 2 डाई मेथिल ब्यूटेन, 2 2 डाई मेथिल ब्यूटेन। अब यहाँ पर आपका एक प्रश्न हो सकता है कि सर यहाँ पर दूसरे कार्बन से किए तो इस डाइमेथिल को हम इस तीसरे कार्बन से कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन बट नाम वही होगा, स्ट्रक्चर वही बनेगा,
क्यों? क्योंकि जब इस कार्बन से आ जाएगा तो एल्किल ग्रुप इधर से नियरर हो जाएगा और कार्बन की काउंटिंग इधर से करेंगे हम। ठीक है, तो स्ट्रक्चर वही होगा। ठीक, अरे बात सुनने, तो ये इसके 4 आइसोमर्स हैं हेक्सेन के, ये हेक्सेन के 4 आइसोमर्स। आगे बस में, अब देखिए आगे आपको बोला गया ब्यूटाइन और पेंटाइन का बनाना है। ब्यूटाइन मीन्स एल्काइन, क्या हो गया? एल्काइन। और एल्काइन का फार्मूला आपको बताया गया, एल्काइन का फार्मूला CnH2n-2। तो ब्यूटाइन मीन्स 4 कार्बन, तो इसका जो फार्मूला है C4 और 4 2 जा 8 - 2 हो गया C4H6 आ जाएगा। ब्यूटाइन का फार्मूला C4H6। अब 4 कार्बन भगा दीजिए, ब्यूटाइन है तो इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड, पहला पोजीशन दिया गया है फर्स्ट ब्यूटाइन प्रशांत। ठीक, तो ये ट्रिपल बॉन्ड पहले कार्बन से दिखा दीजिए, फिर इसके बाद हाइड्रोजन ऐड करके कार्बन के आर्बिट को कंप्लीट करा दीजिए। तो यहां से देखिए इसमें 3 कार्बन की 3 हाइड्रोजन की जरूरत होगी, इसमें 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी और इस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन ऐड करना नहीं पड़ेगा आपको। 314 ऑक्टेट कंप्लीट, इसके साथ एक ऐड करना पड़ेगा। ठीक, देखिए C4 3 2 5 1 6 6 हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, तो अभी बताया गया चाहे एल्कीन हो या अल्काइन, इसके चेन और पोजीशन आइसोमर्स दोनों पॉसिबल है। ठीक, इसका पोजीशन आइसोमर्स यहाँ पहले कार्बन से था, दूसरे कार्बन से कर दीजिए। CH3C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। CH3C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, ये क्या होगा इसका पोजीशन आइसोमर। इसका नाम 1 ब्यूटाइन था, तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्यूटाइन, या फिर लिखा जाएगा इसका ब्यूट 2 आइन, ब्यूट 2 आइन लिखा जाएगा। मतलब दूसरे कार्बन पे क्या है? ट्रिपल बॉन्ड लगा। क्लियर? हाँ, तब भी नहीं गलत होगा, 2 ब्यूटाइन भी। आई बस में, अब आगे आपको बता दिया गया, आप पेंटाइन बना के बताइए इसी तरीके से, एल्काइन का ही है। ठीक, इसी तरीके से फार्मूला बनाइए, स्ट्रक्चर बनाइए। 3 आइसोमर्स पॉसिबल होंगे, 3 आइसोमर्स, 3 आइसोमर्स इसके पॉसिबल होंगे। भैया सही समय पे सही काम ना हो तो वह करत ले जाओ।
देखिएगा नाम क्या होगा इसका बाबू, नाम इसकी पढ़ेंगे करेंगे तो हो जाएगा C5H8, C5H8, 5 कार्बन बनाइए और पहले कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड ऐड कर दीजिए। यहाँ हो जाएगा CH, इसका कार्बन का ऑर्बिट कंप्लीट, यहाँ हो जाएगा CH2, यहाँ हो जाएगा CH2 और यहाँ हो जाएगा CH3। ठीक, ये पहला हो गया। अब इसकी पोजीशन चेंज करनी है, पोजीशन को चेंज कर दीजिए, दूसरे कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए। H3C, CH2, CH, C ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, CH3। ठीक है, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 हो गया बेटा, आएगा इसमें, ये हो गए। ठीक, आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स। अब कहते हो कि यदि हम तीसरे पोजीशन पे ले आए यहाँ पर, तो यदि आप इस पोजीशन पे ले आते हो कि यही पोजीशन फिर से क्रिएट हो जाए, क्योंकि अभी यहाँ कार्बन की काउंटिंग इस तरफ से की जा रही है, जिधर से नियर आ रहा पोजीशन। लेकिन यदि कहा गया कि तीसरे कार्बन से इसको अटैच कर देते हैं, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3 बेटा, तो देखिए ये पोजीशन 1 2 इधर से काउंटिंग होगी 1 2 3 4 5, तो इसका ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दोनों सेम हो जाएंगे। दूसरे कार्बन से पोजीशन है, यहाँ भी दूसरे कार्बन से क्या है, तो इसमें से कोई भी एक स्थिति होगी, कोई एक कंडीशन पॉसिबल होगी आइसोमर्स की, तो केवल दो ही आइसोमर्स, इसके पोजीशन आइसोमर्स पेंटाइन के बनेंगे, जिसका नाम बोला गया 1 पेंटाइन, और इसका नाम हो जाएगा पेंटुआइन या फिर 2 पेंटाइन। क्लियर, तो ये हेक्सेन ब्यूटाइन या फिर पेंटाइन के आइसोमर्स थे। जो आपकी एक पूरी टॉपिक थी, आइसोमेरिज्म या फिर आइसोमर्स क्या होते हैं। एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट स्ट्रक्चर क्या हो, डिफरेंट, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। नंबर ऑफ आइसोमर्स, जितने नंबर के ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे उस पर डिपेंड करेगा नंबर ऑफ आइसोमर्स। मीन्स यदि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी तो नंबर ऑफ आइसोमर्स भी बढ़ते जाएंगे। दो तरह के आइसोमर्स की बात की गई, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में चेन, पोजीशन, फंक्शनल, एक फंक्शनल आपको नहीं बताया गया, फंक्शनल, मेटामर्जम और ट्यूटोमर्जम। तो मेटामर्जम ट्यूटोमर्जम अगले क्लास में बताया जाएगा आपको। स्टीरियो आइसोमर्जम मीन सिमेट्रिकल आइसोमर्जम, ये भी आपको अगले क्लास में। ठीक, बस बाबू।